सौरभ शर्मा केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकायुक्त को आरोपियों के मोबाइल फोन्स बरामद नहीं हुए हैं और उन्होंने ये बताया कि उनके फोन चोरी हो गए, उनके फोन नहीं मिले हैं। सौरभ शर्मा का ये कहना कि मेरा और मेरी पत्नी का मोबाइल फोन चोरी हो गया है। चेतन ने भी अपने फोन गुम होने की बात कही है। उधर लोकायुक्त के सभी नंबरों की सीडीआर निकालने की बात सामने आ रही है। सौरभ, शरद, चेतन से ईडी की पूछताछ जारी है। तीनों को अलग अलग बैठाकर सवाल हो रहे हैं। 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश को लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। अनिल नागर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, तीनों ही आरोपियों की तरफ से ये कहा गया उनका फोन गुम गया है, फोन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर तीनों का ही एक साथ फोन कैसे गुम गया। इसके भी जवाब तलाशने की जरूरत है। लेकिन मेन यहां पर ये कि अभी जो पूछताछ हो रही है ईडी की ओर से, उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि लोकायुक्त की टीम से कुछ भी हासिल नहीं हो पाया था। देखिए, सौरभ शर्मा शुरू से ही जांच एजेंसियों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और देखेंगे कि अब वो कह रहा है कि उसका और उसकी पत्नी का, और चेतन भी यही कह रहा है कि तीनों के जो मोबाइल है वो चोरी हो गए और ये बात कहीं भी हजम नहीं होती। देखेंगे कि बड़ी बात ये है कि सौरभ शर्मा का जो मोबाइल में कई तरह के राज छिपे हो सकते थे, वो मोबाइल लोकायुक्त की टीम को नहीं मिले और अब लोकायुक्त की टीम इन तीनों के नंबरों की जो है सीडीआर निकालेगी। आखिर सौरभ शर्मा किन किन के संपर्क में था, वो फरारी के दौरान कहां कहां रुका और किस किस से उसने, जब वो सरेंडर करने पहुंचा था उससे पहले किन 42 दिनों में किन किन से उसने बात की और उससे पहले वो किन किन से संपर्क में रहता था। कई तरह के राज जो है उनके मोबाइल में छिपे हुए थे, लेकिन लोकायुक्त की टीम इनके मोबाइल जब्त नहीं कर सकी क्योंकि इनका कहना है कि इनके मोबाइल चोरी हो गए और ये बात कहीं भी हजम नहीं होती। फिलहाल ईडी जो है सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन गौड़ तीनों से अलग अलग बिठाकर उस सोने वाली कार के बारे में पूछताछ कर रही है जो 19 दिसंबर की शाम को मेंढोरी के जंगल से मिली थी, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे। उसके बारे में सबसे ज्यादा फोकस जो है ईडी का है और लगातार उसके बारे में इन तीनों से अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में कई खुलासे ईडी कर सकती है। अब लोकायुक्त की टीम इन तीनों के नंबरों की सीडीआर भी निकालेगी और ये पता करेगी कि आखिर ये किन किन के संपर्क में थे। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर ये सौरभ शर्मा, चेतन गौड़, शरद जायसवाल किन किन के संपर्क में थे और जो मेंढोरी के जंगल में जो कार, जिस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, वो लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई के दौरान कैसे मेंढोरी के जंगल तक पहुंची थी। जब लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर चल रही थी, उसी दौरान ये कार कैसे, इस कार में 52 किलो सोना रखा गया, 10 करोड़ रुपए कैश रखे गए और कैसे वहां तक पहुंचाई गई, तमाम कई तरह के सवाल है और वो सवाल जवाब, इन सवालों के जवाब नहीं मिल सके। लेकिन जो इन सवालों के जवाब लोकायुक्त की टीम नहीं तलाश पाई थी, लेकिन ईडी से उम्मीद लगाई जा रही है कि ईडी इन सवालों के जवाब जरूर निकालेगी, क्योंकि लगातार ईडी ने जेल में भी पूछताछ की और जब ईडी को लगा कि इनकी रिमांड लेना चाहिए तो कोर्ट से इनकी अनुमति मांगी और 17 फरवरी तक के लिए तीनों जो है ईडी की हिरासत में और ईडी इनका रिमांड ले रही है, पूछताछ कर रही है। तो आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले खुलासे ईडी कर सकती है। चलिए, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो सौरभ शर्मा, चेतन गौड़ और शरद जायसवाल को लेकर कई सवाल और खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तीनों के एक साथ मोबाइल चोरी हो गए। ये आखिर कैसे संभव है और ये वाकई में ये बात नहीं डाइजेस्ट होने वाली है, क्योंकि मोबाइल चोरी का ये किस तरह की बात कही गई है, फिलहाल इसमें भी छानबीन होगी।